एक जमाने में टाटा, बिरला और अंबानी को भारत का धन कुबेर कहा जाता था। इसमें अडानी का भी नाम जोड़ लीजिए। साथ ही भारत के 21 सबसे बड़े अरबपतियों को भी इसी सूची में शामिल कर लीजिए। जनाब, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। दरअसल एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ जिसका नाम ऑक्सफेम इंडिया है, उसकी एक ताजा रिपोर्ट को लेकर खूब चर्चा हो रही है। इस मुद्दे की बात यह है कि भारत के 21 सबसे बड़े अरबपतियों के पास देश की 70 करोड़ लोगों की संपत्ति से भी ज्यादा दौलत है। यानी मोटे तौर पर देश की आधी दौलत महज 21 अरबपतियों के पास है। वहीं अमीरों को लेकर नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा है कि आप जानते हैं, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के मुताबिक एक नैतिक सवाल हमेशा पूछना चाहिए कि क्या हमें अमीर होने का हक है। हमें इस अत्यधिक गरीबी और असमानता से भरे विश्व में रहते हुए संतुष्ट होने का अधिकार है। ये वो सवाल है जो मानव जीवन में गैर बराबरी को केंद्र में देखने के लिए प्रेरित करता है। सोचिए, एक प्रख्यात अर्थशास्त्री को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि हाल ही में ऑक्सफेम ने अपनी एक रिपोर्ट सर्वाइकल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी जारी की। इसमें उसने कहा कि भारत में सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की टोटल वेल्थ का 40% से ज्यादा हिस्सा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश की आधी यानी कि 50% आबादी के पास इंडिया की टोटल वेल्थ का सिर्फ 3% है। जनाब, आंकड़ों के खेल के जरिए हम समझ सकते हैं कि करीब 125 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ 1% लोगों के पास देश की टोटल वेल्थ का 40% से ज्यादा है। वैसे साल 2011 में आखिरी बार जनगणना की गई थी, जिसके मुताबिक भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। फिर भी ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत की अरबपतियों की टोटल संख्या 2020 में 102 से बढ़कर 2022 में 166 हो गई। साथ ही भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की संयुक्त संपत्ति 660 अरब डॉलर यानी कि 54.12 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई। इस राशि के जरिए 18 महीने से ज्यादा के पूरे केंद्रीय बजट का फंड दिया जा सकता है। आपको एक और बयान बता देता हूं जिसकी देश भर में खूब चर्चा हो रही है। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, मैं ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ अमिताभ बेहर की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि देश में गरीब ज्यादा टैक्स भुगतान कर रहे हैं, मध्यम वर्गीय ज्यादा टैक्स भुगतान कर रहे हैं, अमीरों की तुलना में वे आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक खर्च कर रहे हैं। समय आ गया है कि अमीरों पर भी टैक्स लगाया जाए। यदि इस बयान को डिकोड करें तो क्या ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ अमिताभ बेहर ने अप्रत्यक्ष रूप से अमीरों पर टैक्स चोरी का आरोप लगाया? अब मैं आपको अंबानी के साथ उनकी राशिनामा अडानी की भी कुल संपत्ति का जिक्र करता हूं, क्योंकि दोनों चर्चाओं में है। पहले अंबानी थे, अब अडानी है, और अडानी पूरे विश्व में छा चुके हैं। उन्हें पूरे विश्व का धन कुबेर कहा जा रहा है। हाल ही की स्टेटिस्टा वेबसाइट के मुताबिक से जो आंकड़े मिले हैं उसमें यह खुलासा हुआ कि कोरोना के बाद से अडानी की संपत्ति तेजी से बढ़ रही है। वो नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। बीते 8 सालों की बात करें तो साल 2014 में 39,525 करोड़ रुपए और साल 2016 में 36,129 करोड़ रुपए अडानी समूह की संपत्ति रही, जबकि साल 2018 में 57,582 करोड़ रुपए और साल 2020 में 2.49 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर रहा है। और 2023 जनवरी में अब तक करीब 10.64 लाख करोड़ रुपए अडानी समूह का बजट है। यानी कि गौतम अडानी ही आज के धन कुबेर हैं। एक और आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं जो आपको जानना जरूरी है। हमारे देश में 10 सबसे अमीरों पर 5% टैक्स लगने से 1.37 लाख करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। साल 2020-2023 के लिए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का 86,200 करोड़ रुपए और आयुष मंत्रालय का 3,050 करोड़ रुपए के अनुमानित फंड से 1.5 गुना ज्यादा है। अब इसे आसान भाषा में
अगर कहा जाए तो हमारे देश में 10 सबसे अमीरों पर अगर 5%, 5% का टैक्स लगा दिया जाए तो कितने पैसे मिलेंगे? इतने पैसे से देश के सभी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पूरा पैसा मिल जाएगा। वहीं अगर भारत के बिलियनर्स पर उनकी कुल संपत्ति पर 2% की दर से एक बार टैक्स लगाया जाए तो इससे देश में अगले 3 साल तक कुपोषित लोगों के पोषण के लिए 40,423 करोड़ रुपए की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक अमीर के पास औसतन 5 मकान है, जबकि वैश्विक औसत 4.2 है। ये अमीर आमतौर पर इक्विटी, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, बॉन्ड और सोने से ज्यादा निवेश करते हैं। यानी कि भारत के कुबेरों की जेब में देश के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य का बेहतर किया जा सकता है। इतना पैसा है जो टैक्स के रूप में दिया जा सकता है, जिसका जिक्र ये बार बार चलता है कि सरकार 5% टैक्स या सेस अतिरिक्त लगा सकती है अमीरों पर। सेहत का संकट दुनिया ने कोरोना के रूप में देखा, लेकिन हमारे देश में बड़े उद्योगपतियों की चांदी ही चांदी है। आपके सामने ऑक्सफेम की कोरोना को लेकर एक और रिपोर्ट आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यह रिपोर्ट कहती है कि नवंबर 2022 तक कोविड महामारी शुरू होने के बाद से ही भारत में अरबपतियों ने अपनी संपत्ति में 121% यानी कि 3,608 करोड़ रुपए प्रतिदिन की ग्रोथ देखी। दूसरी और 2021-22 में जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की कुल 14.83 लाख करोड़ रुपए का करीब 64% आधी आबादी से आया था। टॉप 10 से मिला, जबकि इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2020 में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से ही नवंबर 2021 तक ज्यादातर भारतीयों में नौकरियों को लेकर संकट होने की बात कही गई। यही वजह है कि अपनी बचत को बचाने के लिए लोगों को जूझना पड़ा। वहीं पिछले साल नवंबर तक भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में 121% का इजाफा देखा गया। मैं अब आपको अमीरों का आंकड़ा बता रहा हूं। चलिए देश की एक और बड़ी आबादी की बात कर लेते हैं। भारत में 23 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। इनमें से भी 4.2% वो गरीब हैं जिनके पास ना तो रहने को मकान है और ना ही 2 वक्त का खाना नसीब है। जबकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही है, जो कि अच्छी मानी जाती है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ भारत की इस बात को लेकर सराहना कर चुका है कि भारत में गरीबी धीरे धीरे घट रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पिछली रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 15 सालों में भारत में 41.5 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर निकले। अगर इस रिपोर्ट की बात को सही माने तो ये लोग गरीबी के दायरे से निकलकर अब निम्न मध्यम वर्ग श्रेणी में आ गए। बेशक केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते शहरी क्षेत्रों में जो गरीबी है उसमें कमी आई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी बढ़ रही है। वैश्विक भूख सूचकांक की साल 2022 की रिपोर्ट में भारत 121 देशों की सूची में 107वें नंबर पर है, जबकि देश में फ्री खाद्यान्न योजना के जरिए सरकार 5 रुपए में अनाज दे रही है और इस योजना के जरिए 80 करोड़ लोगों को सीधा फायदा मिल रहा है। यह योजना मार्च 2020 में शुरू की गई थी और अभी तक इस योजना में 3,46,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर चुकी है। बावजूद इसके हंगर यानी कि भूख सूचकांक में 107वें नंबर पर भारत है। साथ ही गरीबों को लेकर ऑक्सफेम ने भी एक रोचक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 46% जीएसटी 50% गरीब भर रहे हैं, जबकि टैक्स का केवल 10% हिस्सा रईसों की जेब में जा रहा है, रईसों की जेब से आ रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने 2020-21 में देश के कॉरपोरेट घरानों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा की टैक्स छूट भी दी है। यह छूट मनरेगा के बजट से भी ज्यादा बताई जा रही है और यही कारण है कि विपक्ष बार बार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि पिछले कुछ सालों में 7-8 साल में
अमीरों पर जो टैक्स है वो उतना नहीं लगाया गया। इसके साथ साथ जो उनका एनपीए है वो लाखों करोड़ों है, जिसे माफ कर दिया गया। तो जब इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं तो विपक्ष भी बार बार सवाल उठाता है, लेकिन इन सब के बीच ऐसा नहीं है कि अमीर टैक्स नहीं भर रहे हैं। इन सब के बीच ऐसा नहीं है कि अमीर सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। इन सब के बीच एक संकेत यह भी है कि देश के अमीर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संकेत दे रहे हैं भारत की मजबूती का। वो संकेत इस बात को लेकर भी दे रहे हैं कि भारत बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। और जो तमाम देश के अमीर हैं वो अमीर सिर्फ भारत के पैसे से ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भी हो रहे हैं। और यही कारण है कि पूरे विश्व में भारत की अमीरी की धाक भी बढ़ रही है। लेकिन यह भी सच है, दूसरा पहलू, कि गरीबों को उसको कितना फायदा है यह भी समझना होगा। तब जब तक तमाम आंकड़े कहते हैं कि बेरोजगार हो रहे हैं युवा, गरीबी उस तरीके से नहीं घट रही है जिस तरीके से बढ़नी चाहिए, तमाम सारी चीजें आगे विस्तार से कुछ और दिन आंकड़ों के साथ साथ चर्चा की जाएगी। लेकिन